बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। देसी खाने यूट्यूब चैनल से तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त स्वीट रेसिपी। आज हम बनाएंगे 3 अदद ब्रेड और थोड़े से दूध से आज हम कुल्फा तैयार करेंगे। तो अफ्तारी में तली हुई चीज़ें खा खा के जब बंदा तंग आ जाए तो इस तरह से ज़बरदस्त सा और बहुत ही कम बजट में आप इस तरह का मीठा तैयार कर सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। तो टिप्स एंड ट्रिक के साथ आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करूंगी, तो वीडियो को आपने मुकम्मल वॉच करना है ताकि आप भी इस तरह से बेहतरीन सा कुल्फा बना के तैयार कर सकेंगे। जी तो ब्रेड और दूध से कुल्फा बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हमने एक साफ पैन ले लिया। अभी हम इसमें दूध शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूध हम इसमें शामिल करेंगे आधा किलो और फुल फैट दूध होना चाहिए, ताज़ा दूध, मलाई इसकी आपने नहीं उतारनी। तो दूध को सबसे पहले हम अच्छे से बॉईल कर लेंगे। जी तो जब तक दूध बॉईल होता है हम नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3 अदद मैंने ब्रेड के पीस ले लिए हैं और इस तरह से हम इसको छोटे छोटे हिस्सों में इसको हम काट लेंगे। इस तरह से बिल्कुल आसान है ये, यकीन जानिए इतना ज़बरदस्त ब्रेड से कुल्फा तैयार होता है। आप एक दफ़ा बनाएंगे आप हैरान रह जाएंगे, इतना मज़े का ये बनता है कि जो आप बाजार से कुल्फा लेके खाते हैं बिल्कुल सेम इसी तरह वो भी बनाते हैं, कोई इसमें वो खोया वगैरह यूज़ नहीं करते। जी तो यहाँ पे हम जूस वाला जग ले लेंगे। इसके अंदर हमने जो ये छोटे छोटे पीसेस ब्रेड के करके रखे हैं वो शामिल कर देंगे और अच्छे से इसके ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। बहुत ही आसानी से ये बन जाते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं। बस 3 से 4 मिनट आपको ये ब्लेंडर चलाना पड़ेगा। जी तो ब्रेड क्रम्स बना के हमने रेडी कर लिए हैं। ये देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ब्रेड क्रम्स हमारे रेडी हो चुके हैं। जी तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं दूध पे अच्छे से बॉयल आना शुरू हो चुके हैं। तो यहाँ पे दूध जब बॉयल आना शुरू हो जाए दूध को हम तकरीबन 5 मिनट तक दूध को हम पकाएंगे मीडियम से लो फ्लेम पे, ताकि दूध में जो कच्चापन होता है उसको हमने अच्छे से ख़त्म कर देना है। तो अभी हम इसमें शामिल कर देंगे 3 से 4 चुटकी इलायची पाउडर। अगर आपके पास इलायची पाउडर नहीं है तो आप 2 अदद सब्ज़ इलायची शामिल कर सकते हैं, नहीं तो आप बीज निकाल के वो पीस के वो भी आप शामिल कर सकते हैं। अभी हम इसमें चीनी शामिल कर देंगे। चीनी हम इसमें शामिल करेंगे 4 खाने के चम्मच। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चीनी शामिल करने के बाद 3 से 4 मिनट तक हम दूध को अच्छे से पकाएंगे। जी चीनी और इलायची शामिल करने के बाद अभी हम इसमें साथ ही शामिल कर देंगे 3 टेबलस्पून के करीब हम इसमें काजू, पिस्ता और बादाम, तीनों चीज़ें मैंने बारीक सी कटिंग कर ली और ये शामिल कर देंगे। और इसको भी हम 2 से 3 मिनट तक दूध के साथ पका लेंगे ड्राई फ्रूट को, ताकि अच्छे से टेस्ट आए और बहुत ही ज़बरदस्त हमारा ब्रेड कुल्फा बन के तैयार हो। जी तो अच्छा खासा मैंने दूध को पका लिया है। तो माशाल्लाह यहाँ पे दूध जो है वो रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे आंच हम बिल्कुल स्लो कर देंगे। स्लो आंच करने के बाद हम इसमें जो हमने ब्रेड क्रम्स बना के रखे हैं वो हम थोड़े थोड़े शामिल करते जाएंगे और साथ ही साथ हम मिक्स करते जाएंगे, ताकि इसमें कोई भी लम्स वगैरह कोई भी गुठली ना बने। आंच आपने बिल्कुल स्लो कर देनी है। इस तरह से आपने अच्छे से मिक्स करते जाना है। बाकी के बचे हुए ब्रेड क्रम्स हम सारे शामिल कर देंगे। यहाँ पे हम अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। तकरीबन हम यहाँ पे इसको 10 मिनट के लिए पका लेंगे। ना ये बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए बैटर और ना ये बहुत ज़्यादा सख्त होना चाहिए, मतलब ये थोड़ा सा लिक्विड होना चाहिए। अगर आप 1 किलो में ये ब्रेड कुल्फा बनाना चाहते हैं तो आप इसमें 4 अदद ब्रेड शामिल कीजिएगा। कंडेंस मिल्क भी शामिल कर सकते हैं और आप इसमें क्रीम भी शामिल कर सकते हैं। और जो घर में दूध के ऊपर मलाई होती है वो भी आप शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें कोई चीज़ नहीं शामिल करूँगी। इस तरह भी यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त और ये बेहतरीन कुल्फा बन के तैयार होता है। तारी में हम बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें खा लेते हैं, तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कुछ ठंडा मीठा सा होना चाहिए। जी तो 10 मिनट हो चुके हैं। इस तरह से हमें इस बैटर को पकाते हुए तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त सा ये हमारा बैटर पक के तैयार हो चुका है। तो मैं अभी आपको चेक कराती हूँ कि किस तरह से ये होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं इसकी ये कंडीशन होनी चाहिए, ना ये बहुत ज्यादा थिक होना चाहिए और ना ये बहुत ज्यादा पतला होना चाहिए। तो यहाँ पे हम चूल्हा बंद कर देंगे और थोड़ा सा इसको हम ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद अभी हम इसे किसी बर्तन में शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पे हम एक बर्तन ले लेंगे। अगर आपके पास कोई भी बर्तन है जैसा कि टिफिन होते हैं, लंच बॉक्स होते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हमने बारीक बारीक पिस्ता और बादाम काट के रखे हुए थे, काजू, ये तीनों चीजें हम शामिल कर देंगे। तो यहाँ पे हम जो हमने ब्रेड और दूध को अच्छे से पका के रखा हुआ है, इस बैटर को हम ब्रेड के बैटर को हम इस तरह से इसमें डाल देंगे। इसको हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा उसके बाद हम इसको फ्रिज में रखेंगे। जी तो हल्का सा हम इसको सेट कर लेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको हम ऊपर से इस तरह से अच्छे से कवर कर देंगे। उसके बाद हम इसको फ्रिज में रख देंगे तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए। जी तो 5 से 6 घंटे के बाद आपसे मिलते हैं। जी माशाल्लाह आप देख सकते हैं अच्छे से हमारा कुल्फा जम चुका है। ये आप देख सकते हैं 6 घंटे के बाद इसको मैंने निकाल लिया। तो अभी हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। यहाँ पे हम एक ट्रे ले लेंगे, थोड़ा सा जोर लगा के हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। अगर ना निकला तो 10 मिनट के लिए आप इसको बाय रूम टेम्परेचर पे रहने दें, उसके बाद ये आसानी से निकल आएगा। जी तो भी हम इसके पीस का कट कर लेंगे इस तरह से, बहुत ही आसानी से हो जाएगा।
जी तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त क्रीमी सा हमारा ये ब्रेड कुल्फ़ा बन के तैयार हो चुका है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।